गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। GHSS फरकंडे की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे जो द्विघात समीकरणों पर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या सीखा था, हमें एक कथन दिया हुआ था और हमने उस कथन को बीजगणितीय रूप में और द्विघात समीकरण के रूप में बनाना सीखा था। दूसरा, हमने ये सीखा था कि जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.2 वो क्या है, देखिए फर्स्ट प्रश्न जो है इसका, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात समीकरण दी है और उसे हमने गुणनखंड विधि से उसके क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से जो मूल ज्ञात करने होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई समीकरण को लिखते हैं। हमने दी गई समीकरण लिखी x² - 3x - 10 = 0। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अधिकतम घात 2 है तो हो गई समीकरण द्विघात। ठीक है, अब गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों, गुणनखंड विधि के लिए आप सबको बिल्कुल ही अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमने क्या करना है, पहले पद को आखिरी पद से गुणा करना है पहले। ठीक है, गुणा करके जो आता है उसके हमने गुणनखंड करने हैं और गुणनखंड करके जो दो गुणनखंड के रूप में लाना है और इस तरीके से लाना है कि उन दो गुणनखंडों को जोड़ के या घटा के बीच वाला जो पद है, बीच वाली जो टर्म है उसके बराबर आए। समझ रहे, मीन्स कि द्विघात समीकरण के जो तीन पद हैं तीनों का ही इस्तेमाल यहाँ पर होना है। सबसे पहले क्या, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, जितना आया उसके दो ऐसे गुणनखंड किए कि उन दोनों को आपस में जोड़ करके या घटा करके, केवल दो चीजें होनी है यहाँ पर, या जोड़ना है या फिर घटाना है। ठीक है, तो करेंगे हम आगे। तो यहाँ देखिए ये है 1x² है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसके गुणांक में क्या है, 1 है। तो हमने 1 से 10 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 10 एकम 10। ठीक है, तो हमने अपने रफ में 10 को ऐसे लिख देना है और 10 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि उनको आपस में जोड़ के या फिर आपस में घटा करके कितना लाना है हमें, बीच वाले टर्म के बराबर। बीच वाली टर्म क्या है हमारी, 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि 0 है इकाई के अंक में, किससे भाग देंगे तब, 2 से। तो 2 से विभाजिता का नियम हम जानते ही हैं। 2 से विभाजिता का नियम क्या है बच्चों, कि जिसके किसी भी संख्या के इकाई के अंक में जब 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो तब वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इसलिए इसके इकाई के अंक में 0 है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो 2 से 10 में कितनी बार भाग गया, 5 बार। ठीक है, फिर 5 में 5 एकम 5। अब देखिए गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 1, लेकिन हमें लेने हैं केवल क्या, 2। तो हम 1 इसको ले लेंगे, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। अब देखिए बच्चों, दो गुणनखंड ले लिए हमने, 2 और 5। ठीक है, अब हमने या तो जोड़ के 3 लाना है या फिर घटा करके 3 लाना है। अब पहले इसको जोड़ूं अगर मैं, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब हम यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो क्या करेंगे, 5 में से हम 2 को घटा देंगे, कितना आएगा, 3। और याद रखिए हमें लाना भी कितना था, 3 लाना था। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या करते हैं, हमने गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड कौन से लिए हमने, 5 और 2। ठीक है, x² को ऐसे ही रखेंगे, माइनस ऐसे बाहर लिखेंगे, 3 की जगह में हम कितना लिख देंगे, 5 - 2, क्योंकि 5 में से 2 घटा के हम क्या लाए थे, 3 लाए थे। समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, अब 3 के साथ x भी है तो हम कोष्टक के बाहर क्या ले लेंगे, x। फिर -10 है, इसको हम एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस, अब देखिए ये माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से भी और साथ में हम x से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस से इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इसके आगे क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस 5, फिर x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5x। फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, अब किसको करेंगे हम, -2 को। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस, और क्या आ जाएगा, 2x। x से अंदर मल्टीप्लाई हुआ ना, -10 = 0। देखिए बच्चों, फर्स्ट में जो द्विघात समीकरण हमें दी थी उसमें 3 पद थे, 1, 2, 3। अब यहाँ कितने पद आ गए, 4 पद, 1, 2, 3, 4। जब भी 4 पद आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 2-2 का जोड़ा बना लिया, इतना क्लियर हुआ ना आपको। तो 2-2 का जोड़ा बनाने के बाद हम पहले इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब ऐसी चीज जो इस पद में भी है और इस पद में भी है। कुछ दिख रहा है सब, हाँ, क्या है इन दोनों में, x।
x हम बाहर ले लेंगे, एक कोष्टक लिखेंगे। यहाँ x की 2 पावर थी, एक x से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x, ठीक है। फिर क्या है माइनस, यहाँ -5x था, x से बाहर आ गया तो क्या बचा खाली -5। क्लियर हुआ। फिर देखिए ये दो जो जोड़ा बना रखा उनको कौन बीच में कौन सा चिन्ह कर रहा है अलग, प्लस। यहाँ भी क्या लिख देंगे हम प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, दैट मीन्स कोई संख्या होगी। अब कौन सी संख्या होगी 2, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाता है और 2 का भाग 10 में भी जाता है, ठीक है। तो कॉमन क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ 2x था, 2 हमने बाहर ले लिया, क्या बचा बच्चों x। फिर क्या है साइन माइनस। अब 2 का भाग 10 में कितनी बार गया 5 बार, इक्वल टू 0। समझ रहे हैं। अब ये इतना चीज बच्चों आपने बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान में रखना है। वो क्या कि जो हमारे कोष्टक के अंदर गुणनखंड आए हैं ना, ये सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आएंगे, मान लो यहाँ x -5 आ गया, यहाँ x +5 आ गया, इसका मतलब है कि आप गुणनखंड क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है कि ये दो चीजें हमारी सेम होनी चाहिए। अब ये दोनों सेम आए हैं तो हम केवल क्या लेंगे, एक ले लेंगे x -5, और दूसरा गुणनखंड हम किससे मिलाएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ करके। तो ये क्या हो गया x और क्या हो गया +2 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमने अभी क्या किया, इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकाले, ठीक है। दो प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं इसमें हमारे, एक तो क्या गुणनखंड, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। तो गुणनखंड तो हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो दो गुणनखंड है इनको बारी बारी से इक्वल टू 0 लेते हैं। तो हम लिखेंगे यदि x -5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू, मतलब मुझे x का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगी, x को यहाँ अकेला छोड़ूंगी, इसके साथ जो भी है उसको दूसरी साइड भेज देंगे। इसके साथ क्या है -5 को हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाती है, मीन्स LHS टू RHS या RHS टू LHS जाती है, तो क्या हो जाता है, वो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में चला जाता है, और डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू ये -5 था तो यहाँ जा करके क्या हो गया +5। तो इस समीकरण का एक मूल हमारा निकल चुका है, ठीक है। नाउ लिखेंगे यदि x + 2 इक्वल टू 0। अब अगर x + 2 इक्वल टू क्या है 0 है, तब क्या होगा, तब x इक्वल टू ये +2 यहाँ जा करके क्या हो गया -2। समझ आ गया, दो मान निकल गए ना। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण के मूल बराबर, यानी कि x बराबर क्या निकला -2 और 5। हाँ एक चीज और ये है, द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलेंगे, और त्रिघात यानी कि जो क्यूबिक इक्वेशन होगी उसके 3 मूल निकलेंगे, और जो चतुर्घात इक्वेशन यानी कि 4 घात वाली इक्वेशन होगी उसके 4 मूल निकलेंगे, ठीक है। इससे आगे पढ़ेंगे हम उनको। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आप तो बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन हम सेम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है √2 x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले दी गई समीकरण को उतारते हैं। √2 x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0, ठीक। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, √2 से गुणा किसको करना है, 5√2 को, समझ रहे हैं। तो √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया 2 इंटू फिर क्या बचा 5, तो कितना आ गया, 2 × 5 = 10। समझ रहे हैं ना, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके कितना आया 10। आप जानते हैं ना कि वर्गमूल से वर्गमूल को गुणा करते हैं तो होल नंबर निकलता है, वही संख्या निकल जाती है। √2 से √2 को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा 2 आया, ठीक। तो 10। अब बच्चों 10 के ऐसे दो हमने गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ घटा करके कितना आ जाएगा 7। सेम क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके हैं ना।
तो उसमें हमने क्या किया था, 5 और 2 को माइनस किया था क्योंकि हमें 3 चाहिए था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 और 2 को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 7 चाहिए, ठीक है नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, √2x² एज इट इज आ जाएगा। 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 + 2, बाहर से क्या आ जाएगा, x। इस 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। इस 5 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना, 5 और 2 को जोड़ेंगे, सॉरी बच्चों थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, जो कि हमें बीच वाली टर्म के बराबर चाहिए होता है। वही करते हैं ना, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, उसके बाद जो 2 गुणनखंड आए उनको आपस में जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, ठीक। तो 5 और 2 को जोड़ के कितना आया हमारा, 7 आया। और अगर हम 5 और 2 को गुणा कर दें तो कितना आएगा, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया था क्या, 10, ठीक है। ये क्लियर हो गया। +7 की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 + 2 +5√2 = 0। क्लियर हुआ ना बच्चों। अब क्या करते हैं हम, ये इस साइन से +x से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि प्लस से मल्टीप्लाई करने में साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो गया ना पूरा। तो तब क्या लिखेंगे, +5√2 = 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या बताया था हमने कि जब 4 टर्म आ जाती हैं तो 2 का क्या बना देते हैं, जोड़ा। 2 का बना देते हैं जोड़ा, ठीक है। तो ये जोड़ा बना दिया हमने। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है x बाहर लिया तो यहाँ क्या है, देखिए √2x² है ना बच्चों। तो यहाँ √2 तो ऐसे ही रहेगा, x की 2 पावर थी, 1 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x, प्लस 5x में से x बाहर आ गया तो क्या बचा, 5, ठीक। फिर साइन के बीच में प्लस उतार देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, अब x इधर है बट x इधर नहीं है। सोचिए, इधर 5 है लेकिन इधर 5 नहीं है। अब वहाँ तो हमने 2 कॉमन लिया था, सोचिए हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, √2, क्योंकि √2 यहाँ भी है और √2 का भाग 2 में भी जाता है, ठीक है। तो बाहर क्या ले लेंगे हम, +√2। अब √2 का भाग 2 में कितनी बार गया, फिर कितनी बार गया, दिमाग लगाइए। यहाँ हमने √2 × √2 क्या लिखा था, 2। तो इस √2 से इसमें भाग दूंगी तो क्या आएगा, √2। यहाँ क्या बचेगा, √2 और x भी ऐसे आ जाएगा, +5√2 था, √2 बाहर आ गया तो क्या बचा, ऑब्वियसली 5 = 0। अब देखते हैं कि गुणनखंड सही है कि नहीं है ना, सही है। क्यों सही है, क्योंकि कोष्ठक के अंदर सेम चीज प्लस सेम साइन आया है, ठीक। तो इन दोनों में से एक ले लेंगे हम। एक हो जाएगा हमारा √2x + 5 और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, इन दोनों को x प्लस क्या, √2 = 0। अब बच्चों ये तो हो गए गुणनखंड। हमने क्या निकालने हैं, हमने निकालने हैं, बताइए, मूल। हमने निकालने मूल। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये 2 गुणनखंड मिले ना, एक बार इसको =0 लेंगे, इसको एक बार इसको =0 लेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक। तो यदि हम क्या लिख रहे हैं, √2x + 5 = 0। याद रखिए हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x को अकेला रखने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो इसको अकेला रखने के लिए पहले क्या हटाएंगे हम, पहले हम हटाएंगे +5 को। तो √2x = कितना हो जाएगा, ये +5 यहाँ जाएगा तो -5, ये 0 है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ √2x है, हमें क्या चाहिए, खाली x चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, x = -5 ऐसे ही रहेगा बच्चों। √2x के साथ किसमें था, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में। तो x की एक वैल्यू क्या निकल गई, -5/√2। क्लियर हुआ। नाउ जो दूसरा गुणनखंड था, दूसरा गुणनखंड क्या था हमारा, x + √2। हम लिखेंगे यदि x + √2 = 0, देन x = ये +√2 यहाँ जा करके क्या हो जाएगा बच्चों, -√2। अब निकल गए दोनों। हम क्या लिखेंगे, इसलिए दी गई समीकरण के मूल, क्या हुए समीकरण के मूल, बताइए। पहला क्या, -5/√2
√2 और दूसरा क्या -√2। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखा। केवल हमने इतना नहीं सीखा, हमने साथ में क्या किया, द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकालना भी सीखा। ठीक है, और हमने किया ही किस विधि से है, ये गुणनखंड विधि से। इस विधि को क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। क्यों कहते हैं गुणनखंड विधि, क्योंकि हमने क्या किया था, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया था, उसके गुणनखंड किए थे, उसके गुणनखंड दो गुणनखंड लेके जोड़ घटा के बीच वाली टर्म के बराबर लाए थे, और लास्ट में x की वैल्यू भी हमने किनसे निकाली थी, गुणनखंडों से। देखिए x - 5 और x + 2 दो गुणनखंड आए। एक बार हमने x - 5 = 0 लिया, इससे आया x = 5। फिर हमने जो दूसरा गुणनखंड था x + 2 = 0 लिया, तो x कितना आया -2। तो आज हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखा। तो बच्चों आप सब लोग क्वेश्चन करेंगे अपनी नोटबुक में, और सेम क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है, आप उसको कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप पूछेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।